तो रेट बढ़ा दिया गया, टैक्स अलग से लगाया गया, लेकिन उसका लोगों पर कोई असर नहीं। हाँ, ये शिकायत जरूर है कि सभी दुकानों को खोलना था अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो, लेकिन कतारें अभी भी लगातार बनी हुई हैं। इस रिपोर्ट में भी आपने देखा, आगे भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने शराब की दुकानें खोलने के फैसले को गलत बताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी ये बात सुनिए। मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार ने ये निर्णय बिल्कुल ही रेड जोन के नियमों का उल्लंघन करते हुए लिया है और ऐसा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, वो भी दिल्ली में जहां स्थिति इतनी खतरनाक है। रेड जोन का एक नियम है और वो नियम पूरे देश के हर जिले में जो रेड जोन है उन्हां पे लागू है, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो दिल्ली में उसको लेना, उसका उल्लंघन करना बिल्कुल गलत है और रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं खोलने का निर्णय है। एक ऐसे ही दिल्ली समस्या में है, ऊपर से इसका एक खतरनाक परिणाम हो सकता है, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूं। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे रेड जोन में है दिल्ली और ऐसे में दिल्ली सरकार का शराब की दुकानों को खोलने को लेकर फैसला और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो बेहद गलत हैं। वो फैसले को यहां पर गलत बता रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी यही कह रही हैं, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहां है, दिखाई नहीं दे रही इन शराब की दुकानों के बाहर। और अभी हम सीधी तस्वीरों के लिए मेरे साथ दो सहयोगी मेरे जुड़ गए हैं। दिल्ली के करोल बाग से वरुण भसीन है, पूर्वी दिल्ली से के शिवपुरी इलाके से रूफी जैदी भी है। लेकिन करोल बाग चलते हैं पहले। वरुण, थोड़ी देर पहले की हमने तस्वीरें देखी, आपने दिखाई किस तरह से दुकानें बंद है, लेकिन लोग अभी भी डटे हुए इस इंतजार में कि शायद दुकान खुल जाए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कल भी नहीं दिखाई दे रही थी पहले दिन, और आज भी वही हाल है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए जो वो 2 गज की दूरी है जिसकी बात प्रधानमंत्री भी करते आए हैं, उसकी परिभाषा को शायद कहीं ना कहीं अभी तक समझ नहीं पा रहे। और खासकर दिल्ली में ये कतारें देखने को मिली थी कल भी, और करोल बाग में आज सुबह 6 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे अपने बैठने लेटने के सामान को लेकर। यहाँ पर शराब की दुकानों के बाहर उन्होंने इस तरह कदर लगाई कि जो 9 बजे समय दिया गया था दुकान खोलने का, वो उस समय खुल ही नहीं पाई, क्योंकि उससे पहले ही हजारों लोग, लगभग हजारों लोग यहाँ पर इधर करोल बाग की तरफ 2 शराब की दुकानें हैं वहां पर पहुंच चुके थे। और फिलहाल मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है यहां पर भीड़ हटाने की। जो भीड़ शायद कहीं ना कहीं लाइन पर खड़ी थी, लाइन में खड़ी थी, लेकिन उसको हटा तो दिया गया है और उसके बावजूद अभी फिलहाल गुच्छों में लोग खड़े हैं। पुलिस को इस कदर खड़ा होना पड़ रहा है जिस तरीके से कोई यहां पर छापेमारी चल रही है, क्योंकि यहां पर लोग अलग अलग जगहों पर जाकर छुप रहे हैं, फिर निकल के आ रहे हैं। पूरा करोल बाग का भी ये मेन चौराहा मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहां पर इस तरीके से बार बार गुच्छों में लोग दौड़ते हैं क्योंकि पुलिस वाले उनकी तरफ भागते हैं। और जो एम्बुलेंसेस जा रही है, हमने उसके भी शॉट्स दिखाए कि वो किस तरीके से फंस गई थी। सुबह शराब की कतार के कारण एक एम्बुलेंस फंस जाती है। आप सोचिए कि किस तरह अभी जो कोरोना से जंग चल रही है उसके बीच में एम्बुलेंस का फंसना, और जो हजारों लोग एक साथ पहुंच रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो ट्रेसिंग है जिसकी हम बात करते आए हैं, कि एक जगह अगर एक कोरोना वायरस का हमें पेशेंट मिलता है तो हम उस पूरी कॉलोनी को सील करते हैं, लेकिन अगर यहां पर इन हजारों लोगों में एक व्यक्ति भी आता है तो उसको कैसे ट्रेस किया जाएगा, उसकी ट्रेसिंग कैसे होगी। तो क्या यहाँ पर जो शराब की कतारों के साथ कि कहीं महामारी के इस दौर में शराब के ठेके महामारी का ठेका ना बन जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। अब शिवपुरी चलते हैं, रूफी जैदी मेरे साथ है। रूफी, वहां की क्या हालात है? यहाँ पर भीड़ इस कद्र थी कि यहाँ पर ये जो वाइन शॉप है इसे बंद कराना पड़ा। 9 बजे का वक्त था जब ये दुकान खुलनी थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई थी कि 9 बजे ये दुकान नहीं खुल पाई। उसके बाद लोगों को टोकन्स दिए गए। लोग यहाँ पर शीरीन सुबह 5 बजे से खड़े थे, कोई कह रहा था हम 6 बजे से खड़े हैं, और कुछ लोग हमें ऐसे मिले जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने राशन तो दिल्ली सरकार से ले लिया, लेकिन उन्होंने रिक्शा चलाया या लोगों से उधार मांगा सिर्फ इसलिए कि वो शराब पी सके। यहाँ पर किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। लोग एक दूसरे से झगड़ा पर उतर आए थे, यहाँ पर लोगों के बीच झगड़े भी शुरू हो गए थे। उसके बाद पुलिस को यहाँ पर ये जो दुकान है ये बंद करानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी आप जो लोग हैं उनको देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं वो ग्रुप्स में खड़े हैं, झुंड बना के खड़े हैं। कोई लेफ्ट साइड खड़ा है, कोई राइट साइड खड़ा है, कोई सड़क के उस पार खड़ा है, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये जो दुकान है ये दोबारा खुलेगी और वो कामयाब हो पाएंगे शराब लेने के। जब ये दुकान बंद हुई तो लोग इतना गुस्सा हो गए थे, इतने नाराज हो गए थे कि ये क्या बात है, कैसे दुकान बंद हो सकती है, और लोग झगड़े पर उतर आए थे।
पुलिस ने लगातार उनको समझाया, उन्हें कहा कि आप जाइए यहाँ से, जाइए, ये दुकान अब नहीं खुलेगी। उसके बावजूद लोग अभी तक यहाँ पे खड़े हैं, जबकि दुकान को बंद हुए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उसके बाद भी लोग ये उम्मीद पालकर खड़े हैं कि ये दुकान दोबारा खुलेगी और इसी उम्मीद में वो अभी भी डटे हुए। पुलिस लगातार उनको कह रही है कि आप चले जाइए यहाँ से, ऐसा नहीं होगा, अभी दुकान नहीं खुलेगी। यहाँ पर जो लाइन थी वो सड़कों के दोनों तरफ थी, गलियों के अंदर तक लोग पहुंच गए थे। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी लाइन थी और लोगों के तर्क आप सुनती तो आप हैरान रह जाती। लोग कह रहे हैं कि ये जो पैसा है महंगी शराब खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे हमारे गरीब भाइयों को खाना मिलेगा, कोरोना पीड़ितों को इलाज मिलेगा। लोगों के तर्क शर्म आती है ऐसे तर्कों को सुनकर, और उम्मीद की बात ये सरकार से कर रहे हैं। उम्मीद तो इनको भी थी सरकार की कि कहीं इस फैसले के बाद इस तरह की तस्वीरें ना आए, और इसीलिए उम्मीद ये की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। लेकिन हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि इस फैसले के बाद कैसे लोग इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों की लापरवाही। और ये तस्वीर आप देखिए, कितनी लंबी कतार है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर इसीलिए चूंकि दुकानों को खुलवाया गया, अब चूंकि वो छूट के दायरे से बाहर हैं, उनके बाहर लंबी कतारें। दुकान खुलने से पहले ही लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्हें कैसे मैनेज करा जाए, समझाया जाए कि आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी को मेंटेन कीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई सुनता नहीं किसी की। और उसके बाद देखिए आप कि अगर हम ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि कहीं शराब के ठेके महामारी का ठेका ना बन जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं, जो हम लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यह कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹1.67, वहीं डीजल के दाम ₹7.10 बढ़ा दिए गए हैं। अब दिल्ली में जो नए दाम है, डीजल की कीमत जो है वो ₹69.29 प्रति लीटर के हिसाब से हो गई है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है और कीमतें इसके साथ बढ़ गई हैं। बढ़ी हुई कीमतें, पेट्रोल के दाम ₹1.67 और डीजल के दाम ₹7.10 बढ़ा दिए गए। डीजल की बढ़ी हुई कीमत अब दिल्ली में ₹69.29 प्रति लीटर हो गई है। तो पहले शराब पर टैक्स बढ़ाया गया, 70% कोरोना स्पेशल टैक्स दिल्ली सरकार ने लगाया, और अब यह दिल्ली सरकार का दूसरा फैसला है जिसमें पेट्रोल और डीजल के दामों में जाहिर तौर पर इस वैट के बढ़ने के बाद इजाफा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.